हमारे सामने एक सबूत आ गया। सबूत मतलब एक चीज़ पता लग गई कि हाँ, इस वजह से गिरावट हो रही है क्योंकि अडानी ग्रुप अपना ओएफएस लाया है। ये ओएफएस आज नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे अडानी विल्मर की। देखो सर, अडानी विल्मर के अंदर इतनी बड़ी जो गिरावट हो रही है, कुछ लोग उसको किस दिशा से देख रहे हैं, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। क्योंकि अडानी विल्मर के अंदर से जो भी चीज़ें बीते दिने हुई है, जहाँ से अडानी कम्युनिटीज़ जो है इसके अंदर से, अडानी विल्मर के अंदर से अपनी सारी की सारी हिस्सेदारी बेचेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगना चाहिए कि ये चीज़ें बाद में भी होंगी। तो हमारे सामने एक सबूत आ गया। सबूत मतलब एक चीज़ पता लग गई कि हाँ, इस वजह से गिरावट हो रही है क्योंकि अडानी ग्रुप अपना ओएफएस लाया है। ये ओएफएस आज से स्टार्ट हो रहा है, पर इसकी भनक तो हमें पहले भी पता लग गई थी कि ये चीज़ें होंगी। आज तो उस पर अमल हो रहा है, इसलिए शेयर गिर रहा है। तो उन विधियों के अनुसार आज हम इस शेयर के ऊपर, कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे। बस चीज़ों को समझेंगे, खरीदने बेचने की स्थितियों को नहीं समझेंगे। आज की वीडियो को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भैया, मैंने ना एक बंदे को किराए पर मकान दे रखा था। अब उससे मुझे ना 10,000 रुपये महीना आता था। अब उस 10,000 रुपये को मैं अपने खर्चों में लगाता रहता था। 3 साल से वो बंदा मेरे मकान पर रहता था और मुझे किराया बेखूबी दे रहा था। अब उस बंदे ने कह दिया, भैया मैंने अपना मकान बना लिया है, अब मैं आपका मकान खाली कर दूंगा। तो उसने मुझे 2-3 महीने पहले बताना ये शुरू कर दिया। अब मैं समझदार हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे किराएदार की खोज करूँगा, दूसरे किराएदार से बात करूँगा और कहीं ना कहीं उस मकान को फिर से भर दूँगा। बस यही है। यहाँ पर भी आपको अडानी विल्मर में यही समझना है कि अडानी ग्रुप यहाँ से निकल रहा है और किसी को अपना माल दे रहा है। पर यहाँ पर क्या चीज़ हो गई, यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई कि जो वो अपना 20% की हिस्सेदारी ओएफएस के माध्यम से बेच रहा है, उसका फ्लोर प्राइस है जो डिस्काउंट मिल रहा है, जो 275 रुपये है। अब ये चीज़ निवेशकों को लगेगी अलग, क्योंकि भैया शेयर प्राइस ऊपर था, अब 275 मिल रहा है तो भैया शेयर गिरेगा ही गिरेगा फिर तो ये वो गिरावट है जहाँ पर बाजार की स्थितियाँ, काम की स्थितियों की वजह से शेयर प्राइस नहीं गिरा है, बल्कि उस वजह से गिरा है कि अडानी जी इससे अलग हो रहे हैं। और ये चीज़ आपको पहले भी पता था और ये इम्प्लीमेंट हो रही है। 10 जनवरी से 13 जनवरी तक ओएफएस चलेगा, ऑफर फॉर सेल चलेगा, और 275 रुपये इसकी फ्लोर प्राइस रखी गई है। और चीज़ों को समझो, हमारे लिए तो 13 जनवरी को खुलेगा ये, रिटेल निवेशकों के लिए 13 जनवरी को खुलेगा, संस्थागत निवेशकों के लिए आज खुला है, हमारा नंबर बाद में है। यानी कि संस्थागत निवेशक जो हैं, जो यहाँ के डीआईज होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया या आपकी अलग अलग कंपनियाँ होगी, उनके लिए भी आरक्षित है कि भैया वो भी खरीदेंगे पहले। तो वो इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे इस कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको भी पता है कि फॉर्चून ब्रांड क्या वैल्यू रखता है इंडिया के अंदर, बाहर क्या ये वर्क कर रही है, कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट भी दिखा रही है, अलग अलग जो भी इनकी आगे की अपने काम को बढ़ाने की स्थितियां हैं वो भी कंपनी में बताकर चली है। बस ये चीज़ हो रही है कि आज अडानी जी इससे अलग निकल रहे हैं, है ना। तो इस न्यूज़ से काफ़ी लोग पता क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने 700 में, 800 में, 600 में, 500 रुपये में शेयरों को खरीदा और अडानी जी इसको ओएफएस 275 रुपये तय किया गया है। ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, इस वजह से भी गिरावट है। पर उनका माल है, वो किसी भी चीज़ के हिसाब से बेच सकते हैं। मकसद आज की गिरावट का यही है कि अडानी जी अलग हो रहे हैं, है ना। और रिटेल के लिए कब मतलब आएगा दिन खरीदने का, 13 जनवरी को। तो आशा करता हूँ ये गिरावट के बारे में आपको पहले से पता था, आज इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस चीज़ से कभी भी कंपनी ख़राब नहीं होती कि ओएफएस के प्राइस को देखकर अगर शेयर गिर रहा है, इस वजह से कंपनी के काम नहीं खराब होते। बस इतना आपको सुनना है और इतना आपको समझना है। इसलिए किसी की टिप्स में, किसी की अलग अलग बहकी बहकी बातों में नहीं आना है, मकसद समझने। मैंने अभी आपको क्या कहा ना कि मैंने किसी को किराए पे मकान दे रखा है, अब मैं उससे अपना काम चला रहा हूँ। अब वो कहीं जाएगा तो मैं उसका इंतजाम करूँगा ना। अब मुझे पता लग गया ना कि वो निकलेगा तो मैं उसका इंतजाम करूँगा।
अब वो अपने काम के प्रति मैं ईमानदार हूँ, तो मैं अपना वो पैसा जो मैं किराए से कमा रहा था कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करूँगा ना, किराएदार लाकर। मकसद समझ में आना चाहिए आप किस वजह से शेयर बाजार को देख रहे हैं। कुछ लोग नहीं समझते इस चीज़ को, कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग किसी के प्राइस पे खोते हैं, कुछ किसी के टारगेट पे खोते हैं, और इन्हीं अवस्थाओं के साथ अगर जो खोता रहेगा उसको बाजार में कुछ नहीं मिलेगा। ये जो आज की गिरावट जो है वो होनी थी, ओएफएस के माध्यम से हो ही रही है, और ये चीज़ हमें पहले से भी पता था कि ये चीज़ें होंगी, क्योंकि उस वक्त ही कंपनी ने कहा था कि ओएफएस भी वो लाएगी। हिस्सेदारी बेचने वाली चीज़ हमें पहले पता था, अब इसके अंदर से अलग हो रहे हैं। ये तो होना ही होना था ना कभी ये तो होना ही था इसके अंदर, चाहे आज होता चाहे बाद में होता। तो जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, और आगे की दिशा आपको अपने हिसाब से चलनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अडानी विल्मर का हमें Q3 देखना चाहिए। ये जो स्थितियाँ हो रही हैं इसको संयम से हमें देखना चाहिए। मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ व्लॉग डालता रहता हूँ, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं, और उसके अंदर आप अपना प्यार दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कल भी मैंने आपके लिए उसके अंदर एक व्लॉग डाला है, तो मुझे थोड़ा सा आपका एक सपोर्ट चाहिए उसके अंदर। दूसरा, मैंने आपके लिए आज एड़ा के ऊपर एक वीडियो बनाई है, मिष्टान फूड, सुजलॉन एनर्जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या हरित हाइड्रोजन का मिशन है, वो उन्होंने क्या बताया, उसके बारे में आज वीडियो आएगी सार्थक बाजार से के अंदर। आज की वीडियो आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए जब भी कुछ चीज़ देखें समझने के उद्देश्य से देखें ना, ये नहीं कि गिरावट हो गई अब तो मुझे पता नहीं। देखो, तो दो लोग होते हैं कि भैया अगर मैं मधुमक्खी के हाथ में छत्ता में हाथ लगाऊंगा तो मुझे काटेगी। अब दूसरे को पता है कि भैया किस तरीके से धुआं लगाऊं, मधुमक्खी हटाऊं और वो शहद निकाल लूं। तो कौन वैल्यूबल है? जिसको काम के बारे में पता है, शहद कैसे निकलता है जिसको पता है, तो वही पता आपको करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।